हेलो डॉक्टर्स, ये नीट पीजी रिकॉल है फॉरेंसिक सब्जेक्ट का। ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के दोनों मिक्स क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन आयरन पॉइजनिंग। आयरन पॉइजनिंग की ट्रीटमेंट में कौन सी चीज़ नहीं देते हम? ठीक है, तो BAL नहीं देते हैं। फिर अ पर्सन कंज्यूम एल्कोहल जो है 60 mg तक का कर चुका है, तो उसमें ट्रीटमेंट क्या देंगे? थियामिन देंगे, उसके बाद फिर डेक्सट्रोज चलाते हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, 40-year-old RTA केस है। ठीक है, उसको इमरजेंसी में आया हो और डिक्लेयर एज ए ब्रॉड डेड है, तो उसकी PI सेंट होती है, सबको पता है। फिर उसके बाद बॉडी की मॉर्चरी भेजी जाती है। तो ऑटोप्सी जो होती है वो किसकी रिक्वेस्ट पे होती है? तो जो उसका इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर होता है उसकी बेसिस पे होती है। ठीक है। फिर एक फायर आर्म का क्वेश्चन था जो कि मैंने 2 दिन पहले ही वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, और वही आया। ठीक है, क्लोज डिस्टेंस थी क्योंकि बर्निंग, ब्लैकनिंग, टैटूइंग थी। बाकी इन चारों में डिफरेंस मैंने बता रखी है उस वीडियो में। फिर एक ड्राउनिंग केस सिनेरियो था और इमेज दे रखी थी। ठीक है, तो डाइटम्स टेस्ट था, क्या कंटेन होगा उसमें? सिलिका और क्लोरोफिल, ये उसका आंसर था। ठीक है, उसके बाद फिर एक इमेज दी थी पॉइजनिंग की, आर्सेनिक पॉइजनिंग की सिम्टम्स की। ठीक है, ये भी मैंने मैराथन वीडियोस में बनाया था 2 दिन पहले ही। तो उसमें नेल में फाइंडिंग मिल रही थी और रेंडिक हाइपरक्रिटोसिस, रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन। ठीक है, आर्सेनिक पॉइजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब प्रेग्नेंट फीमेल है, गायनी में आ रही है। ठीक है, उसका अल्ट्रासाउंड हुआ, ट्विन प्रेगनेंसी हुई और उन दोनों ट्विन्स में 1 मंथ का डिफरेंस है। ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। ठीक है, फिकंडेशन कैसे याद करना था? सेकंड, मतलब वो जो सेकंड वाला है किसी और का, जो ट्विन्स हैं एक ही मदर के नहीं है, मगर यहाँ क्वेश्चन अलग था। एक ही इसमें DNA प्रोफाइलिंग के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसमें जो ट्विन्स में 1 मंथ का डिफरेंस है वो क्यों हुआ है? सुपरफिटेशन की वजह से हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड वॉज बॉर्न आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर, और उसको क्लेम किया जा रहा है कि जो फादर है उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं है, मगर DNA करने के बाद पता चला कि वो सही में जो डाइट फादर था वो बायोलॉजिकल फादर था। तो इस सीधी सीधी डेफिनेशन थी पोस्टमस चाइल्ड की। फिर 9th क्वेश्चन क्या है कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था, उसका टेस्ट परफॉर्म किया गया, पेरी एनल स्वैब लिया गया है। इमेज इस तरह से दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो ये बारबेरियो टेस्ट था, ये भी मैंने एक दिन पहले वीडियो में बता रखा था आपको, देख सकते हो आप जाके नीट PG वाला में जाके। ठीक, बारबेरियो टेस्ट लास्ट ईयर भी क्वेश्चन इसी पे आया था। फिर रैगर मोर्टिस का सीक्वेंस पूछा था, हेड टू फुट होता है, सबको पता है, नेस्टन रूल। फिर उसके बाद सेक्सुअल असॉल्ट केस कोर्ट में इन कैमरा ट्रायल हो रहा है, मतलब एक तरह का मिसनोमर है इन कैमरा। इसमें क्या होता है, सेक्सुअल असॉल्ट के जो जितनी भी प्रोसीडिंग होती है ना, इसमें क्लोज्ड कोर्ट प्रोसीडिंग होती है कोर्ट। इसमें क्या होता है कि मतलब जो रेप विक्टिम्स है, एक्यूज्ड है, जो उसका लॉयर है और जो अपोजिशन का लॉयर है, बस इतने कुछ ही लिमिटेड लोग होते हैं। ठीक है, एक कैमरा यूज़ किया गया, मिसनोमर है, कैमरा नहीं लगाया था वहाँ पे। बाकी जो एविडेंस वगैरह होते हैं उन सब की एक कैमरा और फोटो जो रखी जाती है वो अलग चीज़ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 18-year-old मेल एक्यूज ऑफ रेप, ही क्लेम इज 16 ईयर। उसको अपने को बता रहा है कि हम साल का है वो, ताकि जुनाइल कोर्ट में जा सके बचने के लिए। तो उसका तुम क्या कराओगे? एक्सरे। ठीक है, तो इसमें क्या कराओगे आप? नी और रिस्ट जो है आंसर होगा। फिर एक मेल था, उसका कुछ डिसऑर्डर है, वो वियरिंग बार बार चप्पल पहनता है अपोजिट सेक्स की। ठीक है, जेंडर की, तो ये क्या दर्शा रहा है? ट्रांसवेस्टिज्म। ठीक है, फिर उसका देखो, और लेड पॉइजनिंग मैंने बताया था आपको मैराथन वीडियो में कि लेड पॉइजनिंग पढ़ के ही जाना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इस तरह से था कि एक फैक्ट्री वर्कर है, कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं और यूरिन में उसका कॉप्रो पोरफायरिन लेवल बढ़ा हुआ है, तो लेड पॉइजनिंग की तरफ दर्शाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? MTB से आए थे। ठीक, MTB जो है 28 वीक्स की उसकी कंजेनाइटल एनोमलीज है। तो वहाँ पे इसमें कौन कौन रिक्वायर्ड होता है? तो पीडियाट्रिशियन होगा, ऑब्स्टेट्रिशियन होगा, सोनोलॉजिस्ट होगा, मतलब लॉयर नहीं होगा। ठीक है, लॉयर एडवोकेट नहीं होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में इमेज स्मॉदरिंग की तरह की थी, उसके माउथ के अराउंड इंजरीज होंगी। ठीक है, दांत के जो इम्प्रिंट पड़ते हैं होठों पे वो सब होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 22 वीक्स ऑफ जेस्टेशन है, अनमेरिड है। ठीक है, एंड हु इज़ द रेप विक्टिम कम्स एट योर क्लिनिक फॉर मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। ठीक, तो उसमें MTB कब तक किया जा सकता है रेप विक्टिम्स में? ठीक है, FMG का एक क्वेश्चन था ये जो इस साल हुआ था, तो टिल 24 वीक्स। ठीक है, फिर PCPND एक्ट आया था, इसमें हम रूटीन ANC करते हैं, सेक्स देखते हैं डेवलपमेंट एनोमली चेक करने के लिए, मगर उसको रिवील नहीं करते हैं जेंडर। ठीक है, उसका पेशेंट को सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन MTB से फिर से आया था, 21 ईयर ओल्ड है, 10 वीक प्रेगनेंसी है, तो मेडिकल मेथड कौन सा यूज़ करते हैं इसमें MTB के दौरान? तो मिजोप्रोस्टोल और मिफेप्रिस्टोन देते हैं। ठीक है, कोकेन इंटॉक्सिकेशन का एक सिम्टम्स आया था, 30 ईयर ओल्ड फीमेल है, अब्यूज़र, सुसाइडल टेंडेंसी आ रही है, मिड्रेसिस हो रहा है। ठीक है, मैंने बताया था मिड्रेसिस और मॉर्फिन में अलग अलग होता है, मॉर्फिन में पिन पॉइंट बनता है, इसमें मिड्रेसिस में बड़ा होता है। ठीक है, टेक्निया होगा और टेकिकार्डिया होगा, तो कोकेन से क्वेश्चन आया था। फिर एक कंसेंट पे क्वेश्चन आया था कि अगर प्रेग्नेंट लेडी है, उसकी 36 ईयर की, लेबर अरेस्ट हो रखा है, तुमने इमरजेंसी में उसको पहले CS किया उसकी लाइफ बचाने के लिए, तो कंसेंट लिया जाता है। ठीक है, जो कि कौन सी IPC के अंदर आता है? IPC 192। अब तो इसको BNA से रिप्लेस कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धतूरा पॉइजनिंग के सिम्टम्स पे आया था, ड्राइनेस ऑफ माउथ था, स्लर स्पीच थी, डायलेटेड पीपल था,
तो धतूरा था, ये भी मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में कि धतूरा पढ़ के जाना, ठीक है। बाकी और क्वेश्चंस कुछ रह गए हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू, आपका पेपर अच्छा गया होगा। स्टे ट्यून्ड।